फायदा हुआ? जोर से बोलो। नोटबंदी से हुआ? एक फायदा गिना दो, मैं ये स्टेज छोड़ के ही चला जाऊंगा। एक फायदा गिना दो, नोटबंदी से आम आदमी और गरीब का फायदा क्या हुआ? उसके बाद लाते हैं जीएसटी। आज हमें यहां इकट्ठा होना पड़ रहा है। हमारी जमीनों को ये सरकार अपना बोल के अब उन्हें खाली करवाने की तैयारी में लग गई है। इन्हीं जमीनों पे जब यहां जंगल हुआ करता था तो इन्हीं जमीनों पे हम लोगों ने खेती की, किसानी की। इन जमीनों से हमने सोना, इन जमीनों ने सोना उगला। इन्हीं जमीनों पे खेती करके हम अपने बच्चों को पालते हैं। इन्हीं जमीनों पे खेती करके हम 2 वक्त की रोजी रोटी कर पाते हैं। इन्हीं जमीनों पे खेती करके हम अपने बच्चों की शादी करवाएंगे। आज ये सरकार बोलती है ये जमीनें सरकारी हैं। तो अगर ये जमीनें सरकारी हैं तो सरकार ये भी बता दे कि हम लोग कहां जाएं। क्या हमारे लिए भी कोई पॉलिसी बनाई है सरकार ने? दोस्तों, किसानों की, युवाओं की, आम आदमी के नाम पे वोट लेने वाली ये सरकार आज उन्हीं का खून चूसने का काम कर रही है। दोस्तों, अगर बात करें हम पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तो ये कहते हैं कि कोई 1 लाख कनाल के करीब ये सरकारी जमीनें हैं। उसमें अगर हम हीरानगर से सटे बॉर्डर एरिया की बात करें तो ये कहते हैं कोई 27 कनाल, 27 बोलते हैं, ये 26-27, कंडी में बोलते हैं 6500, बॉर्डर हीरानगर के पास बोलते हैं 27,000 कनाल सरकारी जमीनें हैं। दोस्तों, कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर आया है। कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के सरकार गोली चलाने का काम कर रही है। जो जमीन सरकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद। तहसीलदार साहब हैं, मुझे लगता है कि अभी छोटे से प्रोटेस्ट से ही डर गए हैं ये। तो अगर कहीं बड़ा कर दिया तो मुझे लगता है दफ्तरों को ताले लगा के भाग जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान आएगा। रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, आज बताएंगे क्या मामला है। देखिए, कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसके तहत इन गरीब किसानों की ज़मीनें सरकारी बताकर उन्हें खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये हमारे अपने लोग हैं। अगर सरकार को इन लोगों की इतनी ही चिंता है तो सरकार के पास एडवोकेट जनरल हैं, उनकी टीम है, सॉलिसिटर जनरल हैं, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आते और इन लोगों को राहत देने का काम करते। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर कराने वाली भी सरकार है। कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने का काम ये सरकार बहुत देर से कर रही है ताकि लोग प्रोटेस्ट भी ना कर पाएँ, और अगर प्रोटेस्ट करें, सरकार के पास जाएं तो सरकार बोलें जी ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं ज़मीनों से इन गरीब किसानों की रोज़ी रोटी चलती है। आज से नहीं, पिछले 50-60 सालों से, शायद उससे भी पहले से ये ज़मीनें इनके पास हैं। जंगल होता था यहाँ पे, आज इनके खून पसीने की मेहनत से यहाँ सोना, ये ज़मीनें सोना उगल रही हैं, और आज ये ज़मीनें अचानक से सरकारी हो गई। तो मेरी सरकार से यही अपील है, ये हमारे अपने लोग हैं, इन लोगों को जैसे भी है राहत देने का काम करें। इनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती खाली नहीं कराई जाएं, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर है, चाहे वो किसी भी चीज़ का ऑर्डर है।
आज जिस तरह से आप रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेमोरेंडम भी जो है आप एसडीएम साहब को देंगे, तो अगला रुख क्या रहेगा आपका? देखिए, हम अब सरकार तो कुछ करेगी नहीं, तो मजबूरी में हम जैसे लोगों को ही सामने आना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग किसके पास जाएंगे अपना दुख लेके, क्योंकि सरकार तो मुझे लगता है भी नहीं है। अगर आप सेक्रेटरीट जाते हो या किसी बड़े अफसर के पास जाते हो, वो तो अपने दफ्तर में भी नहीं घुसने देता है। तो ये लोग क्या करेंगे? आज ये लोग छोटी ही सही लेकिन ज़मीनों के मालिक हैं और आज ये सड़कों पे बैठने को मजबूर हो गए हुए हैं। तो हम आज इनकी जो परेशानी है वो सरकार के सामने हमने रखी है और पुरजोर तरीके से रखेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है हमने, लेकिन अगर सरकार को समझ में नहीं आया तो ये प्रदर्शन फिर ये कोई थ्रेट नहीं है, ये प्रदर्शन एग्रेसिव भी हो सकता है। अभी आज हम मेमोरेंडम देंगे एसडीएम साहब को और उनसे ये अपील करेंगे कि इनके बारे में जल्द से जल्द इनको रिलीफ देने का काम किया जाए। धन्यवाद। सर, ये रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएंगे? आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हमने धरना दिया है, क्योंकि ये जो किसानों के पास ज़मीन है, गरीब लोगों के पास, जिन लोगों ने 1947 से जिन लोगों ने जंगल आबाद करके, जहां बॉर्डर को आबाद करके अपनी रोज़ी रोटी का साधन बनाया था, लेकिन आज बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि उस ज़मीन को सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि हम गरीबों से छीन लेंगे। जब जहाँ जंगल था तब ये सरकार कहाँ थी, तब कोर्ट कहाँ था, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं किया? आज जब पूरी बॉर्डर आबाद होगी, पूरी बॉर्डर सेफ है, लोग वहाँ बॉर्डर पे लोगों ने जब ये ज़मीन को आबाद किया तो वहाँ लोग हमारे मारे गए, किसी को स्नेक बाइट हुआ, कोई पाकिस्तान की गोली से मारा गया, कोई माइन लगे थे, माइन ब्लास्ट हुआ तब मारा गया, हमारे मवेशी वहाँ मारे गए। तो तब कहाँ थी ये सरकार? आज सरकार ने ये आर्डर किया है कि हम किसानों से ज़मीन सरकारी छीन लेंगे। ये बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा होने वाला नहीं है। अगर सरकार ने ज़मीन निकालनी है तो उनसे निकाल दो जिनके पास 500 कनाल है, जिसके पास 1000 कनाल सरकारी ज़मीन है। आज आप देखिए, जितने भी नेशनल हाईवे रोड साइड है, मैं अभी ये बात कर रहा था कि पूरे का पूरा नेशनल हाईवे लैंड माफिया ने कब्र करके रखा हुआ है और सारी की सारी सरकारी ज़मीन है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा। और जो गरीब आदमी है, जिसके पास 1 कनाल है, जिसके पास 2 कनाल है, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, किसी के पास 4 कनाल होगी, उसके पास वही उसका रोजी रोटी का कमाने के लिए एक साधन है, उसके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, उसके पास वही एक साधन है जहां वो अपने बच्चे पाल सकता है। सर, ये जो हुआ है बहुत बुरा है। हम पब्लिक के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। हमारी पार्टी ने इसके लिए मीटिंग रखी है 8 तारीख को। हम इस पे डिसीजन लेने वाले हैं। उन्होंने बड़े एडवोकेट जनरल्स को भी कॉल किया है, जो रेवेन्यू एक्सपर्ट हैं उनको भी कॉल किया है, हमारे पास रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज भी हैं। तो सभी को बुला करके मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से स्टे लाएंगे, ताकि लोगों को फौरी तौर पर एक राहत मिल सके। उसके बाद हम सरकार से फाइट करेंगे सभी लोगों के साथ मिलके, ताकि ऐसे कानून बनाने की दोबारा हिम्मत ना करे। जैसे हमें किसानों ने ये सबक सिखा दिया है, जो पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के किसान हैं, उन्होंने हमें ये लेसन एक दिया है कि हमें कैसे सरकार को झुकाना है और अपने काम को कैसे लेना है। ये हमें सबने दिखा दिया है। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि सरकार को जागना होगा, इस कानून को ऑनरेबल हाई कोर्ट से वापस लेना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ ऑनरेबल अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इमीडिएटली इसको जो ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट को बोल करके वापस लें, ताकि जो लोग इस वक्त सफ़र हो रहे हैं वो सफ़र ना हो। अगर ऐसे हालात रहे तो यहाँ ना तो सरकार मिलेगी और ज़मीन तो किसी को हम देंगे नहीं, लेकिन यहाँ सरकार बनी मिलेगी फिर। ये मैं बड़े दावे से बोल सकता हूँ।